हेलो दोस्तों, सी फोटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत ही गर्मा गर्मा आपके लिए टेक न्यूज़ लाया हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रियलमी की तरफ से। रियलमी के जो इंडिया हेड है के माधव सेठ के द्वारा एक लीक आया था। उन्होंने अभी एक ट्वीट भी कर दिया। उन्होंने ये जानकारी दे रहे हैं कि हिंट दे रहे हैं कि इंडिया में एक फ़ोन आएंगे जो बजट सेगमेंट में होंगे, बल्कि बजट सेगमेंट से क्या ये उससे भी कम आएंगे, कम प्राइस में। रियलमी तो ऐसे फ़ोन लॉन्च कर रहा है जैसे कि आलो ले लो, कांदे ले लो। कुछ दिन पहले मैंने आपको अपने टेक न्यूज़ से बताया था कि रियलमी बहुत ही जल्द इंडिया में 2 फ़ोन लॉन्च करने वाला है अगस्त के 3rd वीक में। तो ये हो सकता है बहुत ही जल्द लॉन्च हो, क्योंकि हमारे इंडिया के माधव सेठ जो इंडिया के हेड हैं रियलमी के, और हमारे नाम से वो चाचा जी कहते हैं, तो माधव चाचा जी, उन्होंने एक ट्विटर पे हिंट दे दिया है, ट्वीट किया है कि इसमें आपको डुअल, ये सी सीरीज का फ़ोन होगा, इसमें आपको डुअल रेयर कैमरा मिलेगा और ये बहुत बजट सेगमेंट में होगा। बजट सेगमेंट इन द सेंस मतलब ये एंट्री लेवल का फ़ोन होगा आपके लिए। ये बहुत ही कम प्राइस में आएगा। जिस तरह सैमसंग MA01 ऐसे कुछ लॉन्च किया था फ़ोन, या ए सीरीज़ में, वो उस तरह से ये भी फ़ोन लॉन्च कर रहा है। अराउंड 5 से 6 हज़ार या अराउंड 5,000 तो होगा ही होगा पक्का से। तो देखा जाए अब रियलमी कब फोन। एक और खबर आ रही है रियलमी की तरफ से। तो रियलमी ने फाइनली जुलाई का सिक्योरिटी पैच वो अवेलेबल करा रहा है। जैसे कि आपके फ़ोन में भी कुछ नोटिफिकेशन आ रहे होंगे अपडेट करने के लिए। कुछ फ़ोनों में आ गया है, धीरे धीरे और भी फ़ोन हमें आ जाएंगे जिसमें आपको इसमें फीचर्स मिलता है। आपको इस अपडेट में आपको जुलाई का सिक्योरिटी पैच मिलेगा और स्मूथ स्क्रॉलिंग फीचर्स में ऐड किया गया है, जैसे मल्टी यूज़र फीचर्स दिया गया, ऑप्टिमाइज स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर दिया गया है, ऑप्टिमाइज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ स्वाइप बैक जेस्चर स्टाइल, ऑप्टिमाइज ब्लूटूथ बेइंग टर्न ऑफ व्हेन फ्लाइट मोड वगैरह वगैरह, ये सब इसमें आपको ऐड किया है। तो बहुत सारे मॉडल में तो आ चुके हैं, खैर अगर आपके फ़ोन में नहीं आया है तो धीरे धीरे आपके फ़ोन में भी आ जाएगा। एक और न्यूज़ रियलमी की तरफ से, जी हाँ, एक और न्यूज़ रियलमी की तरफ से। हाँ, रियलमी का एक मॉडल है जो ये आपके टेना पे लिस्ट हो चुका है, जिसमें आपको दिख रहा है RMX 2176, जिसमें आपको 6.43 इंच की डिस्प्ले होगी, 2100 mAh का डुअल सेल बैटरी होगा। इसका मतलब आपको 4200 mAh का बैटरी होगा। और ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये आपको Realme X3 हो सकता है, सॉरी X3 नहीं, X3 तो इंडिया में आ ही गया, X3 Pro के नाम से आ सकता है ये फ़ोन। पर जितना जल्द हो सके ये पॉसिबल है ये इंडिया में आए, और जब भी आए मैं आपको पक्का से अपडेट करूंगा। अगली खबर आ रही मी की तरफ से। तो भैया मी अल्फा वाले जो फैन है उनके लिए एक बुरी खबर है। डिजिटल चैट स्टेशन ने एक ट्वीट करके जानकारी दिया है कि मी कंपनी वाले जो मी अल्फा बनाने वाले थे, उनके मास प्रोडक्शन में उनके डिले के कारण वो नहीं इस साल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। फिलहाल ये कंपनी ये कह रही कि हम इस साल फ़ोन नहीं लॉन्च कर पाएंगे मी मिक्स अल्फा। जो भी उसके फैन है सो प्लीज़ भैया सर पे हाथ रख लो, या जो भी गाल पे हाथ कुछ भी रख लो, लेकिन आपको ये इस साल नहीं मिलने वाला, कंपनी ने बोल दिया है। हमारे डिजिटल चैट स्टेशन ने ये कंफर्म भी कर दिए हमें ट्वीट करके। फाइनली इसके बारे में जो भी अपडेट आएगा फिलहाल मैं आपको फ्यूचर में देते रहूँगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो हाँ, अब मेगापिक्सल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब जैसे लग रहा है ये कंपनी वाले ने अब मेगापिक्सल पर रेस लगा दिए हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले मी 10 इंडिया में लाया था, उसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा था। अब सुनने में ये आ रहा है कि Xiaomi 144 मेगापिक्सल पे काम कर रहा है ये। अब ये कौन से फ़ोन में आएगा, ये उम्मीद है कि अगले कुछ आने वाले एक फ्लैगशिप फ़ोन होगा, ये उसमें हो सकता है, जिसमें आपको हमारे एक टिप्सटर ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है ट्विटर पे, जिसमें आपको 144 का ये तो दिख ही रहा है कि मेगापिक्सल पे सैमसंग सेंसर पे काम कर रहा है। हो सकता है ये सेंसर मी 10s Pro या फिर मी CC 10 Pro में देखने को मिल सकता है। अब अभी तक ये कंफर्म नहीं है कब आएगा कब नहीं, जब भी हो मैं आपको इस टेक न्यूज़ से बता दूंगा। अगली खबर आ रही नोकिया तरफ से। नोकिया किसने किया? नोकिया, मैंने तो नहीं किया, आपने किया क्या मुझे बताना। खबर आ रही नोकिया तरफ से। जी हाँ, नोकिया हो सकता है 4 फ़ोन लॉन्च करेगी नए बजट सेगमेंट पे, क्योंकि इसके मॉडल नंबर BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है, जिसमें आपको मॉडल नंबर दिख रहा है
TA1239, TA1258, TA1298 और TA1292 दिख रहा है। HMD ग्लोबल ने एक रिपोर्ट में बताया था कि उसने एक अपकमिंग फोन इंडिया में लॉन्च करेंगे। हो सकता है ये उन्हीं चारों में से कुछ हो, या फिर ये चारों फोन इंडिया में आए, या फिर चारों में से कुछ ही फोन इंडिया में आए। अभी तक ये कंफर्म नहीं है, पर जो भी हो हाँ आपको इस टेक न्यूज़ बता देंगे। आईकू, जी हाँ आईकू, वीवो का जो सब ब्रांड है वो आईकू, अब ये एक नया ट्रेडमार्क फाइल किया है, जिसमें एक हमारे टिप्सटर ने एक ट्वीट करके जानकारी दिया है कि ये अब किसी और गैजेट्स पे काम कर रहा है। जिस तरह से आपको ये दिख रहा है आईकू पैड और आईकू बुक के नाम से ये ट्रेडमार्क फाइल किया है उन लोगों ने। अब देखा जाए इसके बारे में तो कोई अपडेट नहीं है, देखा जाए जो भी हो क्या है क्या नहीं मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो खबर आ रही है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi हो सकता है इंडिया में कुछ फ़ोन लॉन्च करे कुछ ही मंथ या फिर कुछ दिनों में, बोल सकते हैं बगल में ऐसे पड़ा हुआ जैसे फ़ोन ऐसे लॉन्च करे कंपनी हो सकता है। तो हमारे जो टिप्सटर हैं वो कोड के अंदर घुस जाते हैं। हमारे एक टिप्सटर है, उन्होंने हमें ट्वीट करके जानकारी दिया है कि Xiaomi का कुछ फ़ोन हो सकता है जिसका ये मॉडल नंबर आपको दिख रहा है। उन्होंने अपडेट किया मुझे। अपोलो 64 MP ट्रिपल कैमरा, अपोलो इंडिया प्रो 108 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, गैंग्रीन प्रो 108 MP ट्रिपल कैमरा दिख रहा है। फिलहाल इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। कंपनी कब ला रही कब नहीं, हो सकता है जब भी हो मैं आपको पक्का से इस अपडेट न्यूज़ में तो पक्का से बता ही दूंगा आपको लॉन्च से पहले। जैसे आपको दूसरी खबर में आपको सारा चीज बता देता हूँ, वैसे आपको इसमें ही बता दूंगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो खबर आ रही है एयरटेल की तरफ से। तो यहाँ पे एयरटेल अपने 4G सर्विस बढ़ाने में लगी हुई है। यहाँ कंपनी 5G के सर्विस में वेट कर रही है और ये कंपनी के 4G के रेस में दौड़ रही है। ये भी पागल हो चुका साइको पक्का में एयरटेल। यहाँ कंपनी पे और लोड बढ़ते जा रहा है, कर्जे और ये 4G में लगा पड़ा है। तो एयरटेल अंडमान एंड निकोबार में वो फाइबर केबल बिछाने वाला सिम है, वो 2300 किलोमीटर लंबी फाइबर केबल बिछाएगा वो 4G सर्विस के लिए। ये कंपनी पक्का भी जाएगा फिर से एक बार, क्योंकि इंडिया में तो जब से जियो 4G आया है ना, तब से दूसरी कंपनी के औकात दिखा कर रखी है। जियो वाले ने अपना कस्टमर्स ने कि भाई देखो हम तो कम नहीं है, उसने इतने महंगे चार्जेस लगाते थे, चाहे कॉल पे हो चाहे डेटा पे हो चाहे SMS पे हो। अब तरफ पूछने को तो तक नहीं है। मैं तो सिर्फ जियो यूज़ करता हूँ। आप क्या यूज़ करते हो, आप मुझे कमेंट